3-4 दिन पहले एक दोस्त से मुलाकात हुई। बातों बातों में दिलचस्प किस्सा उन्होंने सुनाया। कहने लगे कि रात को घर जाते हुए घर के करीब मार्केट रुका, 2-4 चीजें लीं, वापस आया और गाड़ी खोलने के लिए चाबी निकालना चाही तो जेब में नहीं थी। परेशानी से इधर उधर देखा, फिर ख्याल आया और खिड़की से झांक कर देखा तो चाबियां अंदर लगी रह गईं। परेशान हुआ कि इस वक्त कहाँ से कोई मैकेनिक या ताला खोलने वाला पकड़ा जाए। मार्केट में आता जाता रहता था। एक ठेले वाला नौजवान जिससे कभी कभार कुछ ले लेता था, 1-2 बार गपशप भी हुई। वो गुजरा तो मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर रुक गया। इसे चाबी का बताया। उसने थोड़ी कोशिश की तो पिछला दरवाजा खुल गया। इस नौजवान का शुक्रिया अदा किया, रस्मी सलाम दुआ हुई। अचानक वो बोला, सर जी, आप बड़ी गाड़ी ले लें, आप इसमें ज्यादा अच्छे लगेंगे। मेरे दोस्त कहने लगे कि उसकी इस बात ने गुस्सा तो बहुत दिलाया, मगर चूंकि उसने मदद की थी इसलिए खून का घूंट पीकर रह गया। धीरे से सिर्फ इतना कहा कि यार तुम दुआ करो, अल्लाह कोई सबब बना दे तो जरूर ले लूंगा। ये वाकया सुनाकर वही दोस्त कहने लगे कि मालूम नहीं हमें हर मामले में अपना मशवरा देने, राय ठूसने का शौक क्यों है। किसी के पास गाड़ी है या नहीं, छोटी है या बड़ी, ये उसका अपना मसला है। किसी दूसरे को क्या जरूरत है कि बिला मांगे मशवरा दे। उस दोस्त की झिंझलाहट ने मजा दिया, क्योंकि ऐसे वाकयात से मैं खुद भी कई बार गुजर चुका हूँ और हर बार मेरी भी यही कैफियत रही। कुछ अरसा कबल टीवी चैनल्स पर एक दिलचस्प इश्तिहार आता था। मुख्तसर सी मगर दिलचस्प कहानी थी। किसी खातून के घर में हमसाये की लड़की चीनी या कुछ और मांगने आती है। वो सीधी किचन में चली जाती है कि डब्बे से चीनी निकाल लूं। चूल्हे पर सालन बन रहा है। उसकी खुशबू सूंघ कर वो उस तरफ मुतवज्जो हुई। चमचा डालकर बाहर निकाला, चखा और फिर बगैर किसी से पूछे गरम मसाले का डब्बा उठाकर कुछ मजीद मसाला डाल दिया, ये कहते हुए कि कौरमा स्पाइसी ही मजा देता है। खातून खाना बेचारी हक्का बक्का खड़ी इसे देखती रह जाती है कि अपने घर वालों का मिजाज मैं जानती हूँ या तुम। इसी इश्तिहार की एक और कहानी में एक तेज तर्रार किस्म की दर्जन को दिखाया गया। इसे मोहल्ले की कोई खातून अपना सूट सिलाई के लिए दे गई और अच्छी तरह समझाया कि किस तरह सूट बनाना है। लेस वगैरह की कतई जरूरत नहीं। जब सूट लेने आई तो लेस लगी हुई और दर्जन ने उल्टा लेक्चर पिला दिया कि तुम्हें क्या मालूम कि कैसे लिबास पहने जाते हैं। तुम ये सूट लेकर जाओ, तुम्हारे खाविंद को ये लेस अच्छी लगेगी। वो खातून तिलमिलाती रह गई, जिसे अच्छी तरह मालूम था कि इसके खाविंद को इस तरह के लेस वाले मलबूसात से चिढ़ है। वो इश्तिहार तो किसी डब्बे वाले दूध का था, मगर जो कहानियां उसमें बयान की गईं उनमें बला की सच्चाई थी। हमारे यहाँ ये आम मसला है कि किसी दूसरे को बिला मांगे मशवरा दे डालते हैं। मशवरा दे देने पर ही इक्तफा नहीं बल्कि उस पर इसरार भी करते हैं कि तुम इसको मान क्यों नहीं रहे। भाई उसकी अपनी जिंदगी है, अपनी मर्जी से गुजारने दो। जब वो मशवरा मांगे तब जरूर दो, मगर ऐसे मुफ्त मशवरे की कदर भी नहीं होती और बाज औकात दूसरा आदमी इससे चिढ़ भी जाता है। मेरे अपने साथ कई बार ऐसा हुआ कि उन लोगों ने खामखा कर नासिब बनकर मशवरे देने शुरू कर दिए जिनका मुझसे लेना देना भी नहीं। जिन दिनों मोटरसाइकिल चलाता था, आए रोज कोई ना कोई दुकानदार, दफ्तर का चपड़ासी या गेट कीपर अपना कीमती मशवरा जरूर देता कि सर जी तुसी हुन गड्डी ले लो। बंदा पूछे कि लेनी होगी तो तुमसे मशवरा करूंगा। एक बार हमारी गली की नुक्कड़ की दुकान से रात को जाते वक्त अंडे डबल रोटी लेने रुका। उसने चेंज देने के बाद एक तनकीदी नजर बाइक पर डाली और फिर वही मशवरा दोहराया। एक लम्हे के लिए मेरा भी नारियल चटक गया। अपने लहजे पर काबू पाते हुए उसे कहा, यार अच्छा हो गया कि आज तुमने ये बात कह दी। मुझे यही डर था कि तुम इजाजत नहीं दोगे। अब इजाजत मिल गई है तो जरूर ले लूंगा। वो एक लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर एहसास हुआ तो माजरत करने लगा। उसे समझाया कि भाई बाइक चलाने से जो तकलीफ और बेआरामी मुझे होती है तुम्हें तो नहीं हो सकती। गर्मी, सर्दी, बारिश, धुंध, इन सब में मुसीबत मुझे रहती है, तो अगर इसके बावजूद गाड़ी नहीं ले पा रहा तो कोई वजह होगी। तुम क्यों चाहते हो कि मेरा भरम खत्म हो और तुम्हारे सामने अपनी कमाईगी का एतराफ करूं। बात उसकी समझ में आ गई। उसने माजरत की और बोला कि आइंदा मैं इसका हर जगह ख्याल रखूंगा। ये नुक्ता कभी समझ में आया ही नहीं था। दरअसल हम लोग बोलने से पहले शायद सोचते नहीं, या फिर ये ख्याल आता है कि हम ज्यादा ज़हीन और ये शख्स गबीउल अक्ल है
تو جو سادہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اسے بتائی جائے۔ یہ بات غلط ہے۔ ہر آدمی کو اپنا اچھا برا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اس کی اپنی پرائیویٹ لائف ہے جس کا احترام کرنا چاہیے اور اسے کچھ اسپیس دی جائے۔ اسی طرح کسی کا وزن زیادہ ہو، بال اڑنے لگیں، ہیئر اسٹائل مختلف کر لے، مونچھیں رکھ لے یا کلین شیو کرا لے، ہم لوگ اپنے تبصرے اور مفت مشورے دینے میں ایک لمحے کی کوتاہی نہیں کرتے۔ شاید ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ اسے کس طرح گزارا جائے، ورنہ کامن سینس کی بات ہے کہ اپنا چہرہ ہر آدمی دن میں 3-4 بار تو آئینے میں دیکھتا ہی ہے۔ وہ اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس پر کیا اچھا لگ رہا ہے۔ اگر وہ مشورہ مانگے تو ضرور دیا جائے، پورے خلوص سے دیا جائے، مگر اس کے بغیر ایسا کرنے کی زحمت نہ فرمائی جائے تو عزت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ یہ بھی اکثر دیکھا گیا کہ کسی نے فیس بک پر اپنی پروفائل تصویر تبدیل کی۔ اب وہ بیچارہ اپنی کسی تازی تصویر کو دوستوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ دوست کی خوشی میں خوش ہوں۔ اگر کچھ پسند نہیں تو چلو خاموش رہ جائیں، اچھا لگے تو اظہار کر دیں۔ اس کے بجائے انواع و اقسام کے تبصرے شروع ہو جائیں گے۔ کسی کو چہرے پر غصہ نظر آئے گا تو کوئی میز کی بے ترتیبی کی طرف اشارہ کرے گا، اور ایسے کئی لوگ ہوں گے جو وزن کم کرنے کا مشورہ جڑ دیں گے۔ دلیل یہ ہوتی ہے کہ ایسا ہم نے اپنی محبت اور کیئر کی وجہ سے کیا۔ صاحبو، انسان کا سب سے بڑا ہمدرد وہ خود ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کے بہن بھائیوں یا لائف پارٹنر کو یہ حق دیا جا سکتا ہے۔ ہر ایک کو یہ ذمہ داری نہیں سنبھالنی چاہیے۔ اگلے روز ایک گروپ میں چیٹ ہو رہی تھی۔ انگلینڈ میں مقیم ایک دوست کہنے لگے کہ مغرب میں یہ روایت ہے کہ میں اپنی بیوی تک کو موٹاپے کے حوالے سے کوئی غیر محتاط جملہ نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگے کہ ان کی اہلیہ نو مسلم ہیں۔ انہوں نے پاکستانی فیملیز سے ملنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ ان کے بقول یہ عورتیں مجھ سے وہ سوال پوچھتی ہیں جو میری ماں نے کبھی نہیں پوچھے۔ وجہ یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی نجی زندگی کا احترام کرنا سکھایا ہی نہیں گیا۔ ہم دوسرے کو کچھ اسپیس دینے کے قائل ہی نہیں۔ اس ایک عادت کو اپنا لینے سے اگرچہ ہمارے کئی سماجی مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔